स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारे फर्स्ट मैन लीड किम को दिखाया जाता है, जो कि एक स्कूल का बदमाश है, मतलब कि बुली है। फिर हमें हमारे सेकंड मैन लीड जंगकुक को दिखाया जाता है, जो कि पढ़ाई करने में सबसे तेज है और एक जीनियस बंदा है। तो इस स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हमें बास्केटबॉल ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लड़के गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं और बोलते हैं कि जंगकुक कहाँ है, उससे कहो मेरे बॉस उसके साथ बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। तो जो वहाँ पर गेम खेल रहे थे वो उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो किम की साइड के बंदे बोलते हैं कि क्लास बीए के किम जंगकुक के साथ बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। वो लोग किम का नाम सुनकर डर गए, क्योंकि किम कॉलेज का एक बदमाश है। वो लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि वो तो एक रूथलेस पर्सन है, उससे लोग डरते हैं। उसने अकेले नहीं 10 लोगों का सामना किया था। क्या वो फिर से वापस आ गया है? पर मैंने सुना था कि वो सिटी से बाहर गया हुआ था। पर वो फिर से वापस आ गया। वो अपना मुंह लटकाते हुए बोलता है कि इसे जंगकुक से क्या काम हो सकता है। उसका दोस्त बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी आंटी उसे बोल रही होती है कि बास्केटबॉल अंदर है, आप जाकर ले लो। किम बोलता है कि आंटी तियांग कहाँ पर है। तो आंटी बोलती है कि उसके बारे में मत पूछो, उस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद को रूम में बंद करके रोता रहा। तुम्हारे अंकल को चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे लेकर छुट्टी मनाने घर से चले गए। किम कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। वो ऐसा बोलकर दरवाजा खोलता है और वो देखता है यहाँ पर तो सच में त्यांग है ही नहीं। वो सोचता है कहीं उसका ब्रेकअप तो नहीं हो गया है ना। और वो बोलता है कि चलो छोड़ो, मैं बस यहाँ पर बास्केटबॉल लेने आया हूँ, मुझे बस गेम खेलना है। वो अपनी बास्केटबॉल उठाता है कि तभी उसकी नज़र टेबल पर जाती है। कि वो क्या है? वो तो त्यों की डायरी है, क्या मुझे उसे पढ़ना चाहिए? फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। वो जाने लगा कि तभी विंडो से तेज हवा आती है और जो टेबल पर डायरी रखी हुई थी उसके पन्ने खुल जाते हैं। किम की नज़र उस डायरी पर लिखे हुए नाम पर जाती है कि वेट, इसमें तो उसके लवर के बारे में लिखा हुआ है। उसका सरनेम जॉन जंगकुक है। उस डायरी में जंगकुक का नाम लिखा हुआ होता है और वो कहता है कि अभी मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तो वो उस डायरी को ओपन करके पढ़ने लगता है। उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जंगकुक त्यों के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो उसको फोर्स कर रहा था यहाँ पर रहने के लिए। पर त्यांग कहता है कि हम दोनों दोस्त भी नहीं हैं और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो जंगकुक कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, और तुमने कहा ना कि तुम किसी और से प्यार करते हो, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तियांग बोलता है नहीं प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन जंगकुक उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इस दरवाजे को नहीं खोल सकते, तुम बस मेरे से बिलोंग करते हो। तियांग बोलता है नहीं प्लीज मुझे जाने दो, कोई मेरी हेल्प करो। फिर बाद में हमें स्टोरी का स्टार्टअप का सीन दिखाया जाता है। किम के दोस्त जंगकुक के दोस्तों का कॉलर पकड़कर पूछ रहे होते हैं कि अभी तक जंगकुक क्यों नहीं आया है, वो भाग नहीं सकता हमसे बच के। जंगकुक के दोस्त डरते हुए बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कुछ भी। किम बहुत ही गुस्से में था, वो उस लड़के की ओर बहुत ही गुस्से में देखता है। तो वो लड़का डर के मारे बोलता है कि रुको, अभी मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। किम गुस्से में था, इसलिए उसका दोस्त उससे कहता है कि मत भूलो कि तुमने वादा किया था कि तुम फाइट नहीं करोगे, हम बस आज सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए आए हैं। किम अपने दांतों को क्लेंच करता है और मन में बोलता है कि उस आदमी ने मेरे छोटे भाई को परेशान किया था, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता, पर मैं उसे बास्केटबॉल में जरूर हरा दूंगा। और वो गुस्से से बास्केटबॉल में बॉल डाल देता है और बोलता है जंगकुक अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो एक सरकास्टिक से स्माइल करता है और तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। किम उसकी ओर बिना देखे बोलता है फाइनली तुम मुझे मिल गए। जंगकुक को देखकर उसके दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं कि हम बच गए, वरना ये किम तो हमें मार ही डालता। लेकिन किम ने जब पीछे मुड़ के जंगकुक को देखा तो उसके बाद तो हमारे किम के होश ही उड़ गए कि क्या वो तो मुझसे 1 साल लंबा है।
घबराहट की वजह से उसके हाथ से बास्केटबॉल गिर जाती है। जंगकुक बोलता है कि मुझे माफ करना, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। किम उसकी बातें सुन के शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक बोलता है कि सुपरमार्केट में बहुत भीड़ थी, मुझे काफी देर तक लाइन में वेट करना पड़ा और मैंने सुना है कि तुम मेरे साथ बास्केटबॉल खेलना चाहते हो। लेकिन हमारे किम के तो तोते उड़े हुए थे, बिकॉज उसने जैसा सोचा था जंगकुक बिल्कुल भी वैसा नहीं था। क्या आजकल के इतने अच्छे लोग भी इतना खतरनाक काम करते हैं? और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जंगकुक से बोलता है कि हाँ हाँ देखो मैं तुम्हें कैसे कुचलता हूँ। लेकिन जंगकुक उसकी हाइट देखता है और बोलता है कि क्या आप एक डिफेंडर हैं? तो किम गुस्से से कहता है कि तुम मेरी पोजीशन की चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें वैसे भी हरा दूंगा। जंगकुक उसकी बात सुन के हंसता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो। क्यों, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? किम उसे गाली देता है और बोलता है कि त्यांग के साथ ऐसा करने के बाद भी तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो। ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। जंगकुक सोचता है कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, लेकिन जो भी हो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। फिर किम बॉल हाथ में लेकर स्टाइल से बोलता है तो शुरू करें। जंगकुक अपने दोस्तों से बोल रहा होता है कि बाकी सब लोगों को बुलाओ और ये साथ में पी लो, और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगा। जंकू का दोस्त बोलता है कि ठीक है। तभी पीछे से किम बोलता है कि इसे जल्दी से करो, और क्या तुम्हें पता है कि सड़कों पर लोग मुझे डैडी शैन कहते हैं, बट हमारे जंकू का रिएक्शन तो ऐसे होता है, ये कर क्या रहा है गधा कहीं का। किम बॉल हाथ में लेकर खुश हो रहा होता है कि वो देखो वो तो पहले से ही डरा हुआ है। लेकिन अचानक से तभी जंकुक उसके हाथ से वो बॉल छीन लेता है और किम को पता भी नहीं चलता। जब हमारे किम को पता चलता है कि जंकुक उसके हाथ से बॉल लेकर उड़ गया है, तब किम के रिएक्शन देखने लायक होते हैं। किम गुस्से से चिल्लाता है कि कमीने तुम तो धोखेबाज हो। जंकुक कहता है कि क्या तुम्हें खेलना नहीं आता? क्या तुम्हारे हिसाब से क्या आपका अपोनेंट आपसे बॉल मांगेगा और आप उसे दे दोगे और वो जीत जाएगा? वाह क्या मजाक है ये। और वो डोज करते हुए बोलता है कि अब मैं एक गोल तो कर ही लूंगा। और तभी अचानक से किम को त्यांग की डायरी में लिखी हुई बातें याद आ जाती है और वो गुस्से से बोलता है कि डैम मैं ये नहीं होने दे सकता। किम उसके हाथ से वो बॉल लेकर साइड में फेंक देता है। जंकुक किम को देखकर कहता है कि ओ इस लड़के ने तो काफी अच्छी जंप लगाई है। जंकुक उसे हैरानी से देख रहा होता है, तो किम सोचता है कि वो मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहा है। इसी चक्कर में वो अपना बैलेंस खो देता है और वो जंकुक के ऊपर गिर जाता है। जंकुक गुस्से से बोलता है कि देखो अगर तुम्हें खेलना है तो ढंग से खेलो और प्लीज पहले मेरे ऊपर से हट जाओ। किम कहता है कि तुम्हारी ही गलती है, किसने कहा था तुम्हें मैच के बीच मुझे इस तरीके से देखने के लिए। और वो बोलता है कि एक मिनट, ये फ्रेगनेंस कैसी है? ओह अच्छा, ये कमीना परफ्यूम भी यूज करता है। इसकी नेक से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। किम को रियलाइज होता है कि नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं, ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। वो दूर जाके अपने आप को साफ करने लग पड़ता है। जंकुक सोचता है ये कर क्या रहा है। जंकुक के दोनों दोस्त आके उससे बोलते हैं कि ये बंदा थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या हमें किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए? मेरे दादाजी यहाँ पर पास में ही रहते हैं, क्या मैं उनसे बात करूँ, वो हमारी हेल्प कर देंगे? तो जंकुक उनसे बोलता है कि ये सिर्फ एक बास्केट मैच है, और वो कहता है कि मुझे देखना है कि ये इससे ज्यादा कर क्या सकता है। तभी किम कहता है कि चलो फिर से खेलते हैं, लेकिन जंकुक कहता है कि अगर तुमने ये फिर से किया, फिर से अगर तुमने ऐसी गंदी हरकतें की, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, देख लेना। फिर किम कहता है वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, और अब देखते हैं कि इस गेम में कौन जीतता है, चलो एक और राउंड हो जाए। जंकुक बोलता है हाँ बिल्कुल। जंकुक वो बॉल उछालता है और उन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। जंकुक एक बार फिर से किम के हाथ से बॉल छीन लेता है और आगे की ओर बढ़ जाता है, और हमारा किम देखता ही रह जाता है कि ये क्या हो गया। किम देखता है कि इस बार तो जंकुक की स्पीड और भी फास्ट है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे पता है कि तुम शूट नहीं कर पाओगे। किम जल्दी से जाके जंकुक के हाथ से वो बॉल छीन लेता है
और बोलता है चलो अब मैं इसको गोल करके बताता हूँ। जंगकुक उसके सामने आ जाता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करने दे सकता। वो दोनों काफी करीब होते हैं एक दूसरे के, तो इस वजह से किम ब्लश कर रहा होता है और बोलता है कि व्हाट गोइंग ऑन, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। जंगकुक तो उसके हाथ से बॉल लेकर गोल करने ही वाला होता है। तभी किम बोलता है कि कमीने रुक जाओ। जंगकुक बोलता है सॉरी, जल्दी ही ये गेम 1 वर्सेस 0 हो जाएगा। किम कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो सोचता है कि मेरी बॉडी मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है। और किम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं उसे रोकने के लिए। इसलिए वो जंकुक की पैंट उतार देता है। ये देखकर जंकुक के फ्रेंड शॉक्ड हो जाते हैं। किम उसके बट देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया। जंकुक गुस्से से बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। ये सब कुछ देखकर किम की नोज ब्लीडिंग करने लग जाती है। तो जंकुक बोलता है तुम। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि जंकुक ब्लड को मत देखो। लेकिन जंकुक ने तो वो देख लिया होता है। जंकुक ब्लड देखते ही बेहोश होकर किम के ऊपर गिर जाता है। किम ये सब कुछ देखकर फ्लिंच हो जाता है और बोलता है कि ये क्या हो गया इसको। जंकुक के दोस्त बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या पर्पस था, तुम यहाँ पर जंकुक के साथ गेम क्यों खेलने आए थे। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जंकुक को हीमोफोबिया है। लेकिन किम को समझ नहीं आता कि क्या हीमोफोबिया ये क्या होता है। जंकुक को जल्दी से ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जंकुक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ होता है और तभी किम के फ्रेंड किम से आके बोलते हैं कि किम अब इसका क्या करना है। किम कहता है अगर ये अपनी बीमारी की वजह से पास आउट हो गया है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो जंकुक से कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। मैं लोगों को हराना तब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जब वो बीमार हो, इसलिए आज मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। लेकिन जंकुक हम जल्दी मिलेंगे। और वो ये कहकर जाने लगा और हमें दिखाया जाता है कि जंकुक ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि किम तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।